केसीएल। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए केवीएल और केसीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट नियम और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टा नियम। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि परिपथ में या लूप में होने वाले सभी विभव पतनों का योग प्रतिरोधों पर होने वाले विभव पतनों का योग बराबर होता है बैटरी के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। और इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता था? 0। इस पे कल हमने एक प्रश्न भी किया था। और अपने को एक चाहे लाइन याद रखनी है कि संधि पर जितनी धाराएं आएंगी उन सबको जोड़ना है और उनको बराबर करना है संधि से जाने वाली धाराओं के बराबर, है ना। ये एग्जाम एक प्रश्न भी आया था, मैंने आपको बता दिया। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अपने को क्या लिखना है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हीट स्टोन सेतु। कौन सा सेतु? व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु किसको कहते हैं? ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने ये सेतु दिया था। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। व्हीट स्टोन ने दिया था ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। देखो इसमें के अंदर क्या क्या होता है। 4 इसके अंदर होते हैं प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध होते हैं? 4। चारों को एक स्पेशल अरेंजमेंट में जोड़ा जाता है। 4 प्रतिरोध होते हैं, एक बैटरी होती है और एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में कहते हैं धारामापी। क्या कहते हैं? धारामापी। ये एक ऐसी युक्ति है जो धारा को मापने का काम करती है। इसमें देखो बीच में 0 होता है ऐसे। अरे इसकी निडिल सुई जो होगी ना, आपने मीटर देख रखे हैं सबमर्सिबल मोटर पे होते हैं। एक V लिखा रहता है, एक A लिखा रहता है। V जो है वो वोल्ट मीटर को मापता है और A वाला जो है वो V जो है वो वोल्टेज को मापता है, यानी वो क्या है? वोल्ट मीटर। और जो A वाला होता है वो होता है एमीटर। एमीटर का मतलब वो किसको मापेगा? धारा को। उनमें देखो यहां से स्टार्ट होती है वो सुई, उसकी निडिल इधर 0 होता है, ऐसे नंबर चढ़ते जाते हैं ऐसे। लेकिन धारा मापी में निडिल ऐसे बीच में 0 होता है। देखो इसमें एक साइड 0 नहीं होता है। धारा मापी में 0 किधर होता है? बीच में। जब धारा नहीं बह रही होगी तो इसकी सुई यहां रहेगी, बिल्कुल बीच में 0 पर रहेगी। धारा बहने लगेगी तो या तो ये इधर जाएगी या ये इधर जाएगी। अगर ये पहले इधर जा रही थी और आप परिपथ में धारा की दिशा बदल दें अब, तो ये इधर जाने की बजाय ये सुई अब किधर जाने लगेगी? इधर जाने लगेगी। यानी ये दिशा को भी बताता है कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा पहले की विपरीत दिशा में, इससे पता लग जाता है। अगर धारा पहले बह रही थी, देखो मान लीजिए किसी परिपथ में क्लॉकवाइज धारा बह रही थी ऐसे, तो क्लॉकवाइज धारा बहने पर मान लीजिए ये सुई इधर गई और फिर बाद में आपने कुछ चेंजेस किए सर्किट में, तार बदल दिए बैटरी के, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया आप और माइनस वाले को प्लस से, बैटरी को उल्टा करके लगा दिया। तो बैटरी को उल्टा करके लगाओगे तो अब जो धारा पहले क्लॉकवाइज बह रही थी वो कैसे बहेगी? अब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये इसकी जो निडिल है ना, ये अपने आप ही किधर आएगी? इस साइड आएगी। पहले ये इधर जा रही थी 0 से, अब ये 0 के इधर आएगी। इससे अपने को ये पता लग जाता है कि धारा पहले की विपरीत दिशा में बह रही है। इस मीटर को कहते हैं कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बोलते हैं धारामापी। धारामापी लगा रहता है। अब कौन से सेतु को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं, ध्यान से देखो। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये एक प्रतिरोध यहां लगा हुआ होगा और एक प्रतिरोध यहां लगा होगा, ऐसे समझ में आया? और एक प्रतिरोध यहां नजर आएगा और एक आपको यहां लगा हुआ मिलेगा, कुछ एक आपको यहां लगा हुआ मिल जाएगा ऐसे। क्लियर हो गई बात? इन दोनों बिंदुओं के बीच में जुड़ता है गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर को किससे दर्शाते हैं? G से। ठीक है। और यहां होती है बैटरी, ये प्लस ये माइनस, कुंजी लगा देंगे, धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस वाले सिस्टम को, अरेंजमेंट को कहते हैं कौन सा? ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर व्हीट स्टोन सेतु। समझ में आया? इस वाले प्रतिरोध को नाम दे देते हैं R1, इस वाले प्रतिरोध को नाम दे देते हैं R2, इस वाले प्रतिरोध को नाम दे देते हैं R3, ये हो जाता है R4। क्लियर हो गई बात? बैटरी के वोल्टेज को या विभव वो है उसको दे देते हैं कितना? E। बैटरी का विद्युत वाहक बल। समझ में आया?
अब ये स्पेशल अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। हम इसमें पता है क्या कर सकते हैं, हम इसमें R1, R2, R3 और R4 का एक ऐसा मान एडजस्ट करते हैं कि किसमें धारा बहनी बंद हो जाए, गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी में। यानी धारा मापी में बहने वाली धारा को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, IG से। अरे जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, धारा मापी में कितनी धारा बह रही है, IG। हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, R1 का मान बदलेंगे, R2 का मान बदलेंगे, आप चाहो जिसका मान बदल लो इसको, और बदलने के बाद में एक ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि किसमें धारा नहीं बहनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर में। उस स्थिति में यह व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है संतुलन की अवस्था में। कौन सी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, वो अभी आगे लिखवाऊंगा मैं। व्हीट स्टोन की संतुलन अवस्था का क्या मतलब है, व्हीट स्टोन के सभी प्रतिरोधों, सभी भुजाओं, इनको भुजाएं कहते हैं, ये भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4, सभी भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कितनी हो, 0 हो। तो इस स्थिति को व्हीट स्टोन ब्रिज की कौन सी स्थिति कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो और इसके अंदर जब कोई धारा नहीं बहेगी तो इसको कहेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। कौन सी स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप का क्या मतलब होता है, जो मीटर था उसमें कोई, उसकी निडिल, मीटर की निडिल के अंदर कोई विक्षेप नहीं हुआ, वो 0 पर ही है, वो ना तो इधर घूमी ना इधर घूमी, उसको कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। समझ में आया, ये परिपथ क्या काम करने के काम आएगा, ये परिपथ मेरे को क्या काम करने के काम आएगा, इधर R1 का मान दे दिया जाए, आपको R2 का मान दे दिया जाए, और आपको एक तार पकड़ा दिया जाए कि इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करके दिखाओ, तो आप उस तार को यहां लगा दो, R2 की जगह। कहां लगा दो, R2 की जगह। अब लैब के अंदर प्रतिरोध बॉक्स देखने को मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, एक डिब्बा होता है छोटा सा, उस डिब्बे के अंदर कोइल्स लगी रहती हैं, और यहां छोटी छोटी खूंटियां होती हैं, इस एक को निकाल दोगे 2 ओम, दूसरे को निकाल दोगे 4 ओम, है ना, छोटी छोटी तांबे की खूंटियां होती हैं, एक को निकाल दोगे 2 ओम हो जाएगा, दूसरे को निकाल दो तो दोनों का जुड़ जाएगा 3 ओम। ये पूरा डिब्बा किसकी तरह काम करेगा, 3 ओम की तरह। और इसमें देखो 2 ओम से लेकर के हजार ओम तक के प्रतिरोध होते हैं। आप इस डिब्बे को 1000 ओम के प्रतिरोध की तरह भी काम में ले सकते हो, 2 ओम की तरह भी काम में ले सकते हो, 4 ओम की तरह भी काम में ले सकते हो। यहां पर एक नंबर लिखे रहेंगे इसके ऊपर, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। आपको जितने भी तरह यूज में लेना है वही वाली डंडी इसमें से निकाल लेते हैं, और बाकी सारी लगी रहेंगी इसमें, बाकी सारी पीतल की खूंटियां होती है छोटी छोटी, वो लगी रहती हैं इसमें, है ना। अपने को 2 ओम की तरह काम करवाना इस डिब्बे को, तो कौन सी वाली खूंटी को निकाल लेंगे, 2 ओम को रख देंगे दूर। अब ये डिब्बा 2 ओम की तरह काम करेगा, और आपने 2 ओम का भी निकाल रखा है, एक और खूंटी भी निकाल रखी है 5 ओम की, तो अब ये प्रतिरोध 2 + 5 7 की तरह काम करेगा। इस डिब्बे का प्रतिरोध हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। इस डिब्बे को यहां लगा लेंगे, यहां कौन सा बॉक्स लगा रखा है, आरबी। आरबी कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स को वो हिंदी में बोल देंगे प्रतिरोध बॉक्स। समझ में आया। और जिस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको यहां लगा देंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखो R3 का मान फिक्स हो गया, R4 का मान फिक्स हो गया, ये डिब्बा लगा हुआ है, इसका मान मैं मेरी मर्जी से आगे पीछे कर सकता हूं, और इसका मान तो मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे निकालना है। अरे एक तार दे देंगे, इस तार को यहां जोड़ दो दोनों जगह, और फिर आपको किसका मान पूछा जाएगा, R2 का। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसी अवस्था निकालेंगे, फिर इसके लिए एक संतुलन की अवस्था आ जाएगी। संतुलन की अवस्था में एक प्रतिबंध होता है, वो प्रतिबंध मैं भी आपको डेराइव करवाऊंगा कि संतुलन की अवस्था में प्रतिबंध आएगा। देखो अभी डेरिवेशन करेंगे, जब ये संतुलित अवस्था में रहेगा ना, तो R1/R2 बराबर रहेगा R3/R4। केवल कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में। अब R1 का मान पुट करो, R2 का मान पुट करो, R2 आपको ज्ञात करना है, सॉरी, R3 का मान पुट करो, R4 का मान पुट करो, किसका मान निकाल लो, R2 का। समझ में आया। ये कौन सी अवस्था में आएगा, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था किसको कहते हैं, जब किसी व्हीट स्टोन सेतु के किस में बहने वाली धारा 0 हो, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा 0। समझ में आया, कुछ क्लियर हो गई बात। ये अपने पास में आ गया इसका। अब आप सबसे पहले तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज की परिभाषा क्या लिखें,
व्हीट स्टोन सेतु की परिभाषा क्या लिखूंगा? व्हीट स्टोन सेतु एक स्पेशल या एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं और एक गैल्वेनोमीटर होता है तथा एक क्या होती है? बैटरी होती है। ठीक है, इस स्पेशल या विशेष परिपथ की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। यह तो हो गई किसकी परिभाषा? व्हीट स्टोन सेतु की परिभाषा। फिर हम इसकी लिखेंगे संरचना। संरचना में क्या लिखेंगे? इसके अंदर 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। 4 भुजाओं में क्रमशः 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, R1, R2, R3 और R4। बिंदु इनका नाम दे देंगे। इस बिंदु का नाम दे रहा हूं मैं A, इस बिंदु का नाम दे रहा हूं मैं B, और ये C, और ये क्या नाम दे रहा हूं मैं? D। फिर मैं क्या लिखूंगा? भुजा AB के बीच में लगा हुआ प्रतिरोध R1, BC के बीच में लगा हुआ प्रतिरोध R2, और इनके बीच में R3 और ये R4। मैं कहूंगा बिंदु B और D के बीच में क्या लगाया जाता है? एक धारामापी। समझ में आई बात? और संरचना में लिखेंगे बिंदु A और C के बीच में क्या लगाते हैं? बैटरी। ये हो गई इसकी संरचना। बैटरी का विद्युत वाहक बल E हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के अंदर बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? IG। अब मैं धीरे धीरे इसके प्रतिबंध की तरफ बढ़ूंगा। मैं फिर लिखवाऊंगा व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। क्या लिखवाऊंगा? व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था किसको कहेंगे? व्हीट स्टोन सेतु की सभी भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का मान इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, यानी इनके मान को बदला जाए और इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उसके अंदर लगे हुए धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो? 0 हो। तो यह व्हीट स्टोन सेतु की कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन की अवस्था। यानी जब भी किसी धारामापी में IG का मान 0 हो जाए तो वो व्हीट स्टोन सेतु कौन सी अवस्था में कहलाता है? संतुलन की अवस्था में कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई किसकी? संतुलन अवस्था की परिभाषा। अब मैं सीधा आ जाता हूं संतुलन अवस्था की, संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। जब यह व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होगा तो उसकी शर्त क्या होगी? शर्त मैंने अभी बताई थी, R1/R2 बराबर होगा R3/R4। लेकिन इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में कि ये ज्ञात करो ये कैसे आया। मैं पहले बता देता हूं कि जब ये संतुलन अवस्था में होगा, संतुलन अवस्था का मतलब कौन 0? IG 0। तो शर्त आ जाएगी R1/R2 बराबर R3/R4। इसका अपने को डेरिवेशन करना होता है, एग्जाम में आता है। किसमें आता है? एग्जाम में। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध ज्ञात करें, तो आपको कौन सा फॉर्मूले का डेरिवेशन करना होगा? R1/R2 बराबर R3/R4। क्लियर है? अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और मैं डेरिवेशन करने के लिए क्या करूंगा? मैं इसमें लूप सेलेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? और मैं दोनों लूपों के अंदर क्या लगाऊंगा? KVL। क्या लगाएंगे? KVL। अब सबसे पहली बात तो देखो, मैं धारा देखता हूं इसके अंदर। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें से कितनी धारा निकलती है? मान लीजिए बैटरी में से I, ये बैटरी में से धारा निकलकर इस बिंदु पर पहुंचेगी और 2 प्रतिरोध है मेरे पास, R1 और R2। मैं ये मान लेता हूं कि इसमें जो बहने वाली धारा है वो I1 है और इसमें जो बहने वाली धारा है वो I2 है। समझ में आया? अब इधर से कितनी धारा जा रही है? I1 पहुंची यहां पर। इस I1 में से कितनी चली गई है? IG। कुछ समझ में आ रहा है? अरे I1 में से IG किस में चली गई? धारामापी में। कितनी बच गई? I1 माइनस IG। वो बची हुई किस में जाएगी? R2 में। समझ में आ रहा है? तो यहां जो धारा आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी I1 माइनस IG। बोलो समझ में आया? इधर से कितनी धारा आ रही थी? I1। इस संधि पर पहुंचती है। अब इस संधि में से, इस संधि के ऊपर से IG धारा इधर चली गई तो जो बच गई वो R2 में चली जाएगी। तो बच गई कितनी? I1 माइनस IG। इधर देखो, इधर से कितनी धारा बहती हुई आ रही है? I2। यहां आने के बाद में ऊपर से कितनी आएगी? IG। इस संधि पर आपको ऊपर से IG मिलेगी आती हुई और इधर से कितनी मिलेगी? I2। वो सारी धारा इसमें चली जाएगी और वो हो जाएगी I2 प्लस IG। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? ये हो गया अपने इसके अंदर धाराओं का वितरण। धाराएं कैसे कैसे बटेंगी ये चीज समझ में आई? ये जुड़ कैसे गए दोनों? क्योंकि ऊपर से आ रही है IG, इधर से आ रही है I2, जुड़ करके दोनों ही तो इसमें बहेंगी।
तो इसमें कितनी बहेंगी, I2 माइनस। और ये घट कैसे गया, इधर से कितनी आ रही थी I1 में से कितनी इधर चली गई IG, बच गया कितना I1 माइनस IG, वो इसमें चला जाएगा। ये हो गया धाराओं का वितरण। और मैं निकाल रहा हूं व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। क्या निकाल रहा हूं, संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। संतुलन अवस्था के प्रतिबंध के लिए मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले लूप। मैं लूप सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो लूप, इधर देखो लूप ए बी डी ए के लिए केवीएल लगाने पर, क्या लगाने पर, केवीएल लगाने पर। समझ में आया कुछ, नहीं आई बात समझ में, क्या लगाने पर, केवीएल। आप मुझे इस वाले लूप में केवीएल लगा करके दिखा दो। और ये मान लेना कि धारामापी का प्रतिरोध कितना है, जी। अरे धारामापी भी एक युक्ति है, धारामापी का भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और धारामापी के प्रतिरोध को मैं किससे क्या मान लूंगा, जी से। समझ में आया, यहां मैं लिख रहा हूं जी कौन है, जी बराबर है धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध। आ गई बात समझ में। अब आप इसमें यहां से शुरू करो, बताओ मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं कि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूं, धारा की दिशा में। तो इस पर भी बहुपतन मैं धनात्मक लूंगा कि ऋणात्मक, धनात्मक। तो लूप के अंदर ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा I1 R1। समझ में आया, इधर जाएंगे, बताओ धारा की दिशा में जा रहा हूं कि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूं, धारा की दिशा में, बोलो हाँ या ना। और धारा की दिशा में जाते हुए क्या लेते हैं, प्लस का चिन्ह। अब इस पर भी बहुपतन कैसे निकालूंगा, इसका प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, जैसे IR करते हैं IR, तो इसमें करूंगा मैं IG इंटू जी, तो ये वैल्यू हो जाएगी G इंटू IG। बोलो हाँ या ना। अब यहां आ जाओ, यहां आने के बाद में मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, बताओ धारा की दिशा में या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। बोलो माइनस लगाऊं प्लस, माइनस, और मैं लिखूंगा I2 R3। और अब सारे प्रतिरोध जुड़ चुके हैं, एक साइड होते हैं प्रतिरोध, दूसरी तरफ होते हैं विद्युत वाहक बल। इसमें लूप में कोई भी बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो वो बराबर करके जीरो, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। समझ में आया। और संतुलन की अवस्था मैंने अभी लिखाई थी, संतुलन के लिए मैंने अभी बताया था, संतुलन की शर्त है IG कितना होना चाहिए, 0। अगर IG 0 होता है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, I1 बटे I2 आ जाएगा R3 बटे R1। समझ में आया। समीकरण नंबर 2 क्लियर हो गई बात। ये समीकरण नंबर 2 आई है कौन से लूप से, A B D A के लिए। अब मैं लूप नंबर 2 देखो, दूसरा लूप सेलेक्ट करूंगा, ये वाला लूप सेलेक्ट करूंगा मैं। अब इस लूप के अंदर ध्यान से देखो, कौन सा लूप है ये, लूप नंबर देखो रे, करना क्या है, इधर देखो, इसके बाद से स्टार्ट होगा ये बाद वाला। कौन से लूप के लिए, लूप का नाम बताओ, ऊपर कौन था, B, B C D B के लिए। क्या लगाने पर, KVL लगाने पर। इसके ऊपर KVL लगा दो फटाफट, देखो ध्यान से कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में, बताओ। मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, बताओ। B से C की तरफ जा रहा हूं तो मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं, विपरीत दिशा में जा रहा हूं, धारा की दिशा में। बोलो प्लस लूंगा माइनस, प्लस तो यह आ जाएगा मेरे पास I1 माइनस IG, ब्रैकेट बंद कर दो, डबल है ना, और मल्टीप्लाई बाई R2। यहां आ जाओ, बताओ धारा की दिशा में जा रहा हूं विपरीत दिशा में, तो मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस लिखूंगा मैं I2 प्लस IG, ब्रैकेट बंद करो R4। इधर चलो ऊपर, ऐसे जा रहे हैं हम, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो लिखूंगा IG
इंटू जी, और इसमें भी कोई बैटरी नहीं है, बराबर करके कितना कर दूंगा, संतुलन की अवस्था के लिए मेरे को पता है कितना होता है ये, संतुलन की अवस्था के लिए आई जी कितना होता है, 0। अब मेरे को लिखना है, देखो मेरे को पता है आई जी बराबर, यहां लिख रहा हूं मैं, आई जी की वैल्यू कितनी है, 0। आई जी अगर 0 हो जाएगा तो देखो ये आ जाएगा I1 R2, बोलो हाँ या ना, और माइनस में I2 R4, क्लियर है, और ये आई जी 0 होते, ये खत्म, बराबर 0। और इसको लिखेंगे I1 R2, इसको बोलो समीकरण नंबर 2, I1 I2 बराबर I2 R4, और इससे भी मेरे को I1 I2 निकाल देना है, I1 बटे I2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास R4 बटे R2, समीकरण नंबर, अच्छा ये 2 तो हो चुकी ना पहले, 1 और 2 हो चुकी ना पहले, ये कितना है 3, और ये कितना है 4। अब आप ध्यान से देखो समीकरण कौन कौन सी वाली, समीकरण 2 और 4 से बताओ जरा, समीकरण 2 एवं 4 से मेरे पास में आ जाएगा, वो भी I1 बटे I2 था, देख लो जरा, वो भी क्या था I1 बटे I2, दिख रहा है ना सबको, I1 बटे I2 बराबर R3 बटे R1, R3 बटे R1 को बराबर करूंगा मैं, किसको बराबर करूंगा, किसके बराबर करना है, इसको देखो अब ध्यान से, R3 बटे R1, ये बराबर लिखूंगा मैं R4 बटे R2, समझ में आया, इस R1 को वज्र गुणा करके ऊपर ले जाओ इधर, और R4 को नीचे ले आओ, अरे R1 इधर ले जाओ R4 की जगह, और R4 को किसकी जगह ले आओ, R1 की जगह, ये हो जाएगा R3 बटे R4 बराबर R1 बटे R2। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है, प्रतिबंध या शर्त, समझ में आया, इसका डेरिवेशन अपने को एग्जाम में करना होता है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हीटस्टोन सेतु क्या काम आता है, ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कितनी भुजाएं होती हैं, 4, R1 R2 R3 R4, 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, ऊपर के दोनों सिरों के बीच में कौन लगा होगा, धारामापी, साइड के दोनों सिरों के बीच में कौन जुड़ा होगा, बैटरी, समझ में आया। जब ये संतुलन अवस्था में होगा तो धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा, जब धारा का मान 0 होता है तो ये शर्त प्राप्त होती है, समझ में आया। अब इसमें 3 मान आपको दिए गए होंगे, एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, समझ में आई बात। अब आप पहले इसको कॉपी कीजिए फटाफट। अंदर ध्यान से देखो, एक प्रश्न दिया हुआ है आपको, इस दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में ये आपको दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, यहां भी एक वो दे रखा है प्रतिरोध, इसका नाम लिख रखा है 2 ओम, ये लिख रखा है 3 ओम, ये लिखा हुआ है 4 ओम, इसका मान दे दिया R, और ये दे दिया आपको कौन सी अवस्था में है, ये दे दिया आपको 6 ओम, समझ में आया। और यहां लिखा हुआ है उपरोक्त व्हीटस्टोन सेतु, उपरोक्त व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात करें, तो R का मान ज्ञात करें। कुछ समझ में आई बात। इस प्रश्न को कॉपी कीजिए। सबसे पहले प्रश्न क्या दे रखा है, पहली भुजा में 3 ओम, दूसरी भुजा में
4 ओम, इस भुजा में 6 ओम, और ये दे रखा है आर। आर का मान ज्ञात करना है यदि उपरोक्त व्हीट स्टोन सेतु कौन सी अवस्था में हो, संतुलित अवस्था में। एक चीज समझ लेना, प्रश्न देने वाले ने खुद ही कहा है कि ये पहले से ही कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में। तो ध्यान रखना, जब भी संतुलित अवस्था में होगा तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कोई धारा नहीं बहती है। अब वो बात अलग है कि सर आपने प्रतिरोध लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां प्रतिरोध होता तो भी धारा नहीं बहेगी, और यहां अगर गैल्वेनोमीटर होगा, अगर यहां गैल्वेनोमीटर होगा तो भी इसमें क्या नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। और परिपथ के अंदर जिस प्रतिरोध में धारा नहीं बहती है उसको हटा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अरे जब इसमें धारा ही नहीं बह रही है तो ये परिपथ में कोई काम का नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं। संतुलन अवस्था के लिए मैंने एक प्रतिबंध बताया था, याद करो। संतुलन अवस्था के लिए हम लिखते थे संतुलन अवस्था के लिए जो प्रतिबंध होता है वो आपको याद रखना है। वो प्रतिबंध होता है R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। R1 की जगह कौन है, 3 ओम। R2 की जगह कौन है, 4 ओम। R3 की जगह कौन है, R, और R4 की जगह कौन है, 6 ओम। कुछ समझ में आ रहा है? तो R1 की वैल्यू हो गई मेरे पास में 3, R2 की वैल्यू हो गई मेरे पास में 4, R3 की वैल्यू मेरे को निकालनी है जिसका मान क्या दे रखा है, R। R4 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 6। समझ में आ रहा है? और मेरे को R निकालना है। R बराबर आ जाएगा मेरे पास 6 गुणा 3 बटे 4। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 बटे 4 या फिर 9 बटे 2। समझ में आया? 9 बटे 2 ओम आंसर। कॉपी करो इसको फटाफट। क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल सिंपल टाइप के प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को बाद में कॉपी करना। पहले मैं एक प्रश्न और करवा रहा हूं आपको। अब इसमें देखो बोर्ड के अंदर एक प्रश्न आया था, इसके पैरेलल में एक और जोड़ दिया था उसने। इसके पैरेलल में, कौन से वाले के पैरेलल में, जो आर लगा रखा है ना, इसके पैरेलल में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया था, और जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू दे रखी थी। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी उसने, आर की वैल्यू। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, एक प्रश्न मैं और करवा रहा हूं, इसको बाद में कॉपी करेंगे। पहले एक प्रश्न और देखो, है ना। प्रश्न कुछ इस तरह का है। प्रश्न दे रखा है, दिए गए संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में आर का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, आर का मान। और उसने प्रतिरोध दिए कुछ इस तरह से, देखो ये लिखा उसने आर, और ये वाली भुजा भी लगाई इधर, इसमें भी लगाया एक प्रतिरोध, और यहां भी एक प्रतिरोध लगाया उसने। और इस प्रतिरोध, ये आर हो गया, और यहां भी एक प्रतिरोध लगाया था। इसको लिखा था 2 ओम, ये लिखा था 10 ओम, ये लिखा था 5 ओम, और ये भी 5 ओम। समझ में आया? ये कौन सा सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु। इसमें किसका मान निकालना था, आर का। यहां इस तरह से ये बैटरी से जुड़ा हुआ था, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं यही बात समझ में? संतुलित अवस्था में क्या होगा, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। लेकिन R3 बटे R4 कैसे करें, यहां तो 2 लगे हुए हैं, तो इन दोनों को पहले कितना बनाओ, 1 बनाओ। इन दोनों को 1 कैसे बनाए, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में दोनों को जोड़ दो, 1 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये कौन से क्रम में है, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या लिखूंगा मैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, मैं लिखूंगा 2 इंटू आर बटे 2 प्लस आर। बोलो हाँ या ना, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 समांतर क्रम में इस तरह से निकालते हैं। तो ये देखो सर्किट ही चेंज हो जाएगा। अब इसमें केवल यहां लगेगा कितना, 10 ओम। यहां होगा कितना, यहां कितना होगा, ये 5 ओम।
और यहां केवल एक ही लगाएंगे अब, और वो कितने का लगाएंगे, यहां लगाएंगे 2R बटे 2 प्लस R, और यहां लगाएंगे दूसरे वाला, ये कितना लगाएंगे 5 ओम। समझ में आ रहा है क्या? ये इसके बाद अपने को क्या कर देना है, इसमें इसके अंदर अपने को क्या करना है, फटाफट वैल्यू पुट करनी है। R1 की वैल्यू बता दो मेरे को, R1 की वैल्यू कितनी थी 10 ओम, R2 की वैल्यू कितनी थी 5 ओम, R3 की वैल्यू कितनी थी, ये रहा 2R अपॉन 2 प्लस R, और इसमें किसका भाग देंगे R4 का, R4 कितना था 5। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे, R की वैल्यू। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, R की वैल्यू। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, यहां से अब आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है।